बंगाल बीजेपी का ममता सरकार पर बहुत बड़ा आरोप। रोहिंग्या मुसलमानों के वोटर कार्ड बन रहे हैं, यह कहा है बीजेपी ने। बांग्लादेशियों के वोटर कार्ड बनवा रही ममता सरकार, यह आरोप लगाया है बीजेपी ने। बहुत बड़ा आरोप। इसका जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए इस बारे में बताते हैं, फिर चलते हैं अपने संवाददाता के पास और एक्सपर्ट्स के पास। रोहिंग्या और घुसपैठियों के मसले पर क्या कह रही है बीजेपी, ये जानिए। विवाद तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन अब क्योंकि चुनाव करीब आ चुका है, इसलिए मामला और गर्मा गया है। और इस मामले को समझिए, बंगाल चुनाव में घुसपैठिए की एंट्री, कोट अनकोट। क्यों? ममता ने कहा हम लोग रिफ्यूजी कॉलोनी का ध्यान रखेंगे, बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। ये किसको संकेत दे रही है ममता बनर्जी? बीजेपी जनवरी से सीए को लेकर सड़क पर उतरने की बात कह चुकी है। खुद कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हो सकता है जनवरी से सीए लागू हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि मैं लागू नहीं होने दूंगी सूबे में। स्वप्न दास गुप्ता का आरोप, बीजेपी सांसद नड्डा पर हमले में टीएमसी के साथ रोहिंग्या भी शामिल थे। बहुत सनसनीखेज आरोप। घुसपैठियों का जिक्र करते हुए बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा था, राज्य आतंकियों और राष्ट्र विरोधियों का हब बन गया है। पश्चिम बंगाल में 14 संदिग्ध रोहिंग्या की ट्रेन से गिरफ्तारी और हमले के अलर्ट के बाद एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं और यह मुद्दा इलेक्शन में बहुत बड़ा होने जा रहा है। जल्दी से रविशंकर के पास चलते हैं। रविशंकर, रोहिंग्या के मुद्दे को लेकर वहां पर क्या राजनीति हो रही है, जरा बताइए जल्दी से। देखिए, मैं आज का अपडेट आपको दे देता हूं। आज जलपाईगुड़ी से ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा, जितने भी बांग्लादेशी रिफ्यूजी कॉलोनीज है उनको सरकार ऑथोराइज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर जितने भी सारे बांग्लादेशी रिफ्यूजी कॉलोनीज है, रोहिंग्या का बात उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन उनको जमीन का पट्टा दिया जा रहा है। अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ का वोटर बन जाएंगे, और वोटर बन जाता है 5 लाख वोटर अगर बन जाता है, एक विधानसभा 2 विधानसभा निकल जाते हैं। अगर ऐसे 20 लाख अगर बांग्लादेशी वोटर्स यहाँ पे आ गए जो रिफ्यूजी कॉलोनीज में रहता है और उनको पट्टा मिल गया, तो हो गया 5 विधानसभा 6 विधानसभा निकल जाएगा। गौतम सर, बीजेपी तो साफ कह रही है कि वोटर आई कार्ड बांट रही है टीएमसी इसीलिए क्योंकि उसको चुनाव में फायदा होगा, और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बीजेपी की बातों पर मोहर लगाती हुई। ये जो सारे वोटर लिस्ट जो बनते हैं, ये अल्टीमेटली इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग को लेना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव आयोग वेरीफाई करके ही किसी को वोटर बनाते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहते भी नहीं हो सकता। इसलिए जो हर पार्टी कोशिश करते हैं वोट के पहले अपना समर्थकों को वोटर लिस्ट में इंक्लूजन हो जाए। लेकिन ये देखना चाहिए, जो बात ये है कि रोहिंग्या का बात हो रहा है, रोहिंग्या इतने बड़े तादाद में बंगाल में आ गया, ये मुझे तो खबर नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन कुछ तो है, तो जरूर है। बहुत जगह से म्यांमार से जब वो निकल के आते हैं, कभी बांग्लादेश जाते हैं, कभी नॉर्थ बंगाल आते हैं, दिल्ली में आए हैं, कलकत्ता भी गए हैं। तो इसलिए जो है उन लोगों को ऐसे नागरिक अधिकार तो मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भारत। लेकिन सवाल यही है कि अब ये मुद्दा यहाँ टेक्निकलिटी से निकलकर अब चुनावी मुद्दा बन गया है, और चुनावी मुद्दा बनने के बाद अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। लेकिन आगे क्या होगा वो हम बात करेंगे इस पर। लेकिन एक और बड़ी खबर जिसका जिक्र भी आया था, 3 आईपीएस अफसरों पर केंद्र और ममता सरकार में विवाद बहुत बढ़ गया है। केंद्र की ओर से ममता को जारी किया जा सकता है नोटिस। बहुत बड़ी खबर, राज्य सरकार को नोटिस जारी किया जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। राज्य सरकारों ने अफसर को दिल्ली भेजने से मना कर दिया। राज्य सरकार ने 3 अफसरों को दिल्ली भेजने से मना कर दिया, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब गए थे डायमंड हार्बर जाते बंगाल और डायमंड हार्बर जाते वक्त उनके काफिले पर हमला हुआ था, तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तलब किया गया था दिल्ली। लेकिन ममता सरकार ने कहा कि हम नहीं भेजेंगे। डीजीपी और मुख्य सचिव को भी दिल्ली तलब किया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से, उनको भी भेजने से मना कर दिया ममता सरकार ने। और यह अब बहुत बड़े विवाद का विषय बन गया है केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको और बताएं, ममता ने अफसरों को दिल्ली भेजने से मना तो किया है, लेकिन क्या उनके पास अधिकार है? अंतिम फैसला किसके हाथ में होगा, यह देखना होगा। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाल के दिनों में मुझ पर 11 बार हमले किए गए, यह कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जल्दी स्पष्ट करूंगा अपना रुख। केंद्र ने शुभेंदु अधिकारी को अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। अब उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे, और इससे लग रहा है कि बीजेपी में जल्द शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी, जो इस वक्त की जानकारी मिल रही है। मैं गौतम सर आपसे एक छोटा सा रिएक्शन, ये तो अब लगभग कंफर्म लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में जाएंगे। अभी तक तो यही है कि उनका जो रुख है, उन्होंने जो कह दिया कि तृणमूल में और नहीं रह सकता है, ये तो पब्लिकली घोषणा की है।
तो इसीलिए ये स्वाभाविक है, गृह मंत्री भी जा रहे हैं ईस्ट पूर्व मिदनापुर, जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। तो हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ उसका मुलाकात हो जाए और उसी दिन ही वो ज्वाइन कर, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी इतना पहल हो रहा है, उनका सिक्योरिटी बढ़ाया गया है। तो लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ऑलमोस्ट जाने के लिए तय हो गया है। वो गृह मंत्री जाने के बाद, और ये ममता सरकार के लिए, ममता बनर्जी के लिए पर्सनली, उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा सर। झटका तो होगा, क्योंकि वो तो उस जगह पे उनका गढ़ है, माना ही जाता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम पश्चिम बंगाल के इस जो सियासत हो रही है इस मुद्दे से